नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गुरुद्वारा में धन धन गुरु नानक देव जी का 552वां जन्मदिन प्रकाश पर्व सिख समाज ने उत्साह से मनाया। सुबह से ही गुरुद्वारा में रागी जत्था ने शबद कीर्तन व गुरुवाणी की प्रस्तुति दी, जिसे सिख समाज के लोगों ने सुना। परिसर में लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। गुरुद्वारा को आकर्षक रंग बिरंगे झालरों से सजाया गया। सिख समुदाय में इस पर्व को लेकर उत्साह रहा। ट्रांसपोर्ट नगर गुरुद्वारा सहित उपनगरीय क्षेत्र के गुरुद्वारा में उत्साह के साथ प्रकाश पर्व मनाया गया। सबसे पहले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश की सर्व इलाका निवासियों को कोट एंड कोट बधाई। ये पावन पर्व जो 552वां प्रकाश पर्व है वो श्री गुरु नानक देव जी महाराज का है, जिसको बड़ी श्रद्धा ते प्यार सहित मनाया जा रहा है। लोग धन्यवादी हैं कलेक्टर महोदय का, प्रशासन का, शासन का, जिन्होंने हमें अनुमति दी और हम इतना बड़ा एक जो है ओकेजन जो है हम उसको एक अंजाम दे रहे हैं, जो कि हर साल की भांति इस साल भी, चूँकि गुरु नानक जयंती इस जब से कोरोना काल चालू हुआ है उसके बाद 2 साल के बाद गुरु नानक जयंती आज मनाई जा रही है। 2 साल तक जो है बहुत ही संगत के मन बहुत बेचैन थे कि कब ये दिन आए, और प्रशासन और शासन की अनुमति से ये दिन हमको देखना पड़ा कि चलो भाई आज दिन अच्छा है, आप ये कर सकते हैं। आज गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप बिलासा ब्लड बैंक के सहयोग से रखा गया है, जिसमें सिख समाज और दूसरे समाज के लोग जो भी यहाँ आएंगे गुरुद्वारे वो रक्तदान कर रहे हैं और अच्छा खासा रक्तदान हो रहा है। साथ ही ब्लड शुगर और जो बीपी है वो भी चेक हो रहा है। इसकी निःशुल्क सेवा दी जा रही है और ये ब्लड जरूरतमंदों में जो जरूरतमंद हैं उनको निःशुल्क बिलासा की तरफ से दिया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के थाना क्षेत्रों में अस्थायी पुलिस सहायता केंद्र का सर्वमंगला नगर गेवरा बस्ती के बाजार चौक में शुभारंभ किया गया। थाना दर्री के जेलगांव चौक पर अस्थायी पुलिस सहायता केंद्र का भी शुभारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक दर्री सुश्री लितेश सिंह के मार्गदर्शन में आम लोगों की समस्याओं एवं अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए अस्थायी पुलिस सहायता केंद्र का शुभारंभ क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया, ताकि आम जनता व पुलिस के बीच मधुर संबंध स्थापित किया जा सके। सहायता केंद्रों में सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक पुलिस के अधिकारी रहेंगे, जो आने वाले लोगों की रिपोर्ट सुनकर संबंधित थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी व जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को समय समय पर अवगत कराएंगे, साथ ही समस्याओं का निराकरण तत्काल करेंगे। अभी माननीय सीएम साहब जी और डीजीपी साहब जी के आदेश के पश्चात में सभी जगह विजिबल पुलिसिंग की शुरुआत हुई है। इसी के तहत हमारे यहाँ भी हम लोगों ने विजिबल पुलिसिंग की शुरुआत की। इसका ये है कि जहाँ जहाँ पर भीड़ भाड़ इलाके हैं, जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहाँ पर थाने को छोड़ करके अलग से वहाँ पर कैंप बनाए जाएं, सहायता केंद्र बनाए जाएं और वहाँ पर कम से कम हो सके तो जो हमारा जो पुलिस का सिपाही होता है, जवान होता है, या हेड कांस्टेबल हो, प्रधान आरक्षक हो, सब इंस्पेक्टर हो, चाहे कोई ना कोई एक व्यक्ति वहाँ पर रहेगा, ताकि भीड़ भाड़ इलाके में अगर किसी प्रकार की घटना घटती है, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत होती है तो उसको वहाँ पर सहायता प्राप्त होगी। इससे हमारी जो थाना में रहने वाली जो पुलिस है और जनता के बीच में जो संवाद है वह धीरे धीरे आप तक आएगा और आपकी बातों को हम लोग बहुत अच्छा से सुन पाएंगे और आप लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि इस क्षेत्र में हमारे ज़िले ने लगभग इस प्रकार की शुरुआत की है और इस पर हम लोगों ने इसको एक ये बोलना चाहिए कि एक अच्छे ढंग से शुरुआत करने की कोशिश किया है कि हम केवल थाने के पास ही ना करके अलग अलग क्षेत्रों, चौक चौराहे जो क्षेत्र है वहाँ पर करेंगे। इसी दिशा में ये प्रयास है ताकि हमारी हो सके और आपके यानी कि आमजन और पुलिस के मध्य में संवाद मधुर स्थापित हो सके, विश्वसनीयता बढ़ सके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के भारतीय आईटीआई अप्रेंटिस संघ ने एसीसीएल में नौकरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन महाधरना आंदोलन जारी है।
अप्रेंटिस संघ ने एसोसिएल मानिकपुर जीएम कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। एसोसिएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। संघ का कहना है कि एसोसिएल से जितने युवा अप्रेंटिसशिप किए हैं उनको प्रबंधन से नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। कोरबा जिले में ही 8000 अप्रेंटिस है जो नौकरी की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। एसोसिएल मानिकपुर जीएम को प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। संघ का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी अनिश्चितकालीन महाधरना आंदोलन जारी रहेगा। हमारा मांग एक ही है, एसोसिएल सहित कोल इंडिया में जितने अप्रेंटिस किए हैं उस अप्रेंटिस को नौकरी दे दे। शांतिपूर्ण ढंग से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 16 नवंबर से हमारी धरना प्रदर्शन जारी हो गया है। गेवरा में हम बैठे हुए हैं और यहाँ प्रदर्शन करने के लिए जीएम के ऑफिस आए हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ मानिकपुर जीएम ऑफिस के पास, दीपका जीएम ऑफिस पास भी गया था और हम लोग उसमुंडा जीएम ऑफिस पास भी गया था। वहाँ भी हम नारेबाजी करके आए कल का। और हमारी नौकरी पूरा एसोसिएल में कोल इंडिया में अधिकार अप्रेंटिस कराने के बाद पहले भी नौकरी मिलता था, आज भी मिलना चाहिए और सब स्थानीय लड़के हैं सब। अगर इन अप्रेंटिसों को अगर नौकरी नहीं देगा तो हम बता दें ये पढ़े लिखे लोग हैं और छत्तीसगढ़ का कोयला बिजली पानी हमार अप्रेंटिस मला और हमार लोकल आदमी ला नौकरी नहीं दी तो यहाँ ले एक छटाक कोयला हम दिल्ली लाए नहीं ले जाए दन न यहाँ ले बाहर नहीं निकल सके। जे दिन हमें चाह ले वो छत्तीसगढ़िया हमारा मोर अप्रेंटिस का चाह ली ये एक छटाक कोयला बाहर नहीं जाए। और मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से ये प्रबंधन को भी समझा रहा हूँ, कोल इंडिया चेयरमैन को भी निवेदन कर रहा हूँ, सीएमडी को निवेदन कर रहा हूँ, कोयला मंत्री को निवेदन कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री को निवेदन कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री को निवेदन कर रहा हूँ, स्थानीय नेता जनप्रतिनिधि और श्रमिक संगठन को भी निवेदन कर रहा हूँ कि अप्रेंटिस को नौकरी लगाने के लिए सब मदद करे। नहीं तो आने वाले सभा में 7 लाख 10 में अप्रेंटिस हैं, सब कोरबा में बुलाऊंगा। एनसीएल बीसीएल डब्ल्यूसीएल के लोग तो आए गए, पूरा अनुषंगिक कंपनी के लोग, पर रेल भैंस सेल कोल जितने भी आर्डिनेंस फैक्ट्रीज के लोग नेवी के लोग भी यहाँ आ सकते हैं जिस दिन बुलाएंगे उस दिन, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान का 7 लाख अप्रेंटिस हमारे भारतीय अप्रेंटिस संघ के साथ में है। देखिए सर, पहले तो मांग हमारा इससे पहले भी चल रहा है जब से हम अपने अप्रेंटिस कंप्लीट किए हुए हैं। और पहली चीज तो ये कि हम लोगों पहले अप्रेंटिस किए तो हमारा ऐसा कुछ काम था नहीं, हम कंप्यूटर ऑपरेटर से ही काम किए हुए थे। लेकिन वहाँ जब हम अपने अपने एरिया में गए तो यहाँ मैं ही नहीं, यहाँ पे जितने लोग हैं हम लोग 25,000 लोग जो भी जितने हैं सभी को मजदूरों की तरह पहले बात काम कराया गया है। कंप्यूटर वाले तो हैं लेकिन वहाँ पे हम लोगों को बाबू जैसा काम कराया गया, बाबूगिरी कराया गया, रजिस्टर कंप्यूटर छूने को कभी नहीं मिला। तो वो तो चलो ठीक है। उसके बाद में आगे अब वहाँ से अप्रेंटिस हो गया, जितना उनको मैन पावर अपना चाहिए था, काम चाहिए था, वो करवा लिए। उसके बाद में जब हम अब अपने घर आके बैठ चुके हैं तो ना वो हमारी बात सुनते हैं और ना ही हमारे लिए कोई भी ऐसा वैकेंसी और ना ही ऐसा कुछ भी, मतलब हमारे आगे के लिए वो सोचते ही नहीं है। तो कुछ भी बात करिए लेकिन आगे जाकर के हमारा शोषण ही हो रहा है। तो हम इसी मांग पे अपने आए हुए हैं। इससे पहले नियुक्ति के लिए था कि हम रेगुलर के लिए बात कर रहे थे, लेकिन उससे कोई बात नहीं हुआ। लेकिन अब हम एक कदम जब अपना पीछे कर लिए हैं तो इनका भी अधिकार है और इनका भी हक है कि ये भी हमारे लिए सोचे और हमको कम से कम आउटसोर्सिंग में कम से कम हमें वहाँ पे रखें और हम उनका काम ही करेंगे सर। हम ऐसे अपनी मेहनत का ही मांग रहे हैं उनसे और ऐसा कुछ है नहीं। अब हम वहाँ पे अप्रेंटिस किए हैं, हम अपने काबिलियत जो हमारा काबिलियत है उसके लिए हम हक के लिए अपनी लड़ाई कर रहे हैं और हम लोग अपने लिए ही हक कर रहे हैं और हक के लिए मांग रहे हैं। इसलिए इनको भी हमारे लिए सोचना चाहिए, बस हमारी यही मांग है। और ये हम लोग का जो प्रदर्शन है वो अनिश्चितकालीन है। जब तक ये हम लोगों को नौकरी नहीं देंगे तो तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बस। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के प्रतिभावान विद्यार्थियों को कोरोना काल में निःशुल्क पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने अद्वैता फाउंडेशन आगे आया है। कोरोना काल के दौरान सभी वर्ग के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन विद्यार्थियों को काफी क्षति हुई है। स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से शिक्षा का स्तर गिर गया। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सामने काफी मुश्किलें आई हैं। ऐसे में इन विद्यार्थियों को ज्ञान रूपी सहारा देने के लिए अद्वैता फाउंडेशन ने कदम बढ़ाया है। इसके तहत विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री प्रदान की जा रही है, साथ ही उन्हें कोचिंग की भी सुविधा दी जा रही है। प्रेस क्लब के तिलक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में अद्वैता फाउंडेशन के अध्यक्ष आशीष सिंह ने अपने कार्य और उद्देश्य के संबंध में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया, कोरोना काल की वजह से विद्यार्थियों को काफी परेशानी हुई है। ऐसे 50-60 स्कूलों के प्राचार्य से संपर्क कर विद्यार्थियों की जानकारी ली गई। वर्तमान में लगभग 300 विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई गई। साथ ही IIT, UPSC, इंजीनियरिंग, मेडिकल के क्षेत्र में अध्ययनरत छात्रों को ऑनलाइन कोचिंग दी जा रही है। इस उद्देश्य के साथ मैं पिछले कई सालों से मैं काम कर रहा हूं और पिछले
सेकेंड वेव के पहले मार्च और अप्रैल के पहले मैंने काम स्टार्ट किया था शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें पूरे कोरबा शहर में मैंने भ्रमण किया और दूरस्थ अंचल 5 ब्लॉक में मैंने भ्रमण किया। पाली ब्लॉक में पोड़ी लाफा से लेकर के पोड़ी पोड़ा ब्लॉक में लेमरू, श्यांग और आपके जटगा पसान तक में गया। करतला ब्लॉक में भी भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद मैंने पाया कि बहुत सारे ऐसे दूरस्थ अंचल के बच्चे हैं जो स्पेशली इन 2 साल कोविड के कारण उनकी शिक्षा बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। और जब मैं इन बच्चों से मिला तो मुझे इनके चेहरे में एक प्रश्न चिन्ह दिखा कि मैं अब मैं क्या करूँगा या करूँगी या कैसे करूँगी, मैं तैयारी कैसे करूँगी किसी भी एग्ज़ाम की, और फ्यूचर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो इनसे मिलने के बाद फिर मैंने इनकी जो समस्या है उसको महसूस किया और उसके बाद यथासंभव मेरे फाउंडेशन की तरफ से जो भी हो सकता है, किताबों के माध्यम से, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से और काउंसलिंग के माध्यम से मैंने इनको प्रयास किया कि ये वापस अपनी तैयारी शुरू करें और आने वाले 1 साल 2 साल में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो CGPSC हो, चाहे वो CG व्यापम हो, जो ये लक्ष्य से थोड़ा सा ऑफ रूट हो गए थे, मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि ये वापस अपनी तैयारी चालू करें और आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में अपने परिवार का और मेरे फाउंडेशन का नाम रोशन करें। मीडिया को सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर, अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us, Anup Shukla, 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Power House Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। मालती होम फर्निशिंग, पर्दे ही पर्दे, कारपेट, पर्दे, गद्दा, रजाई, तकिया, चादर, बेडशीट, कंबल, फोम गद्दा, फोम तकिया, सोफा कवर, कुशन कवर, गलीचा, डोरमेट, गद्दा कवर, रजाई कवर, वॉलपेपर, पर्दे के थोक एवं चिल्लर विक्रेता,
मच्छरदानी एवं फैंसी आइटम के विक्रेता। हमारा पता मालती होम फर्निशिंग, शारदा विहार चौक, पावर हाउस रोड, सुनालिया पुल, शिव मंदिर के सामने, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 8878011195, 8839 330 9827 980715। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB वेस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत व कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने ACCL मानिकपुर क्षेत्र का दौरा कर सुनी लोगों की समस्या। कोरबा प्रवास के दौरान सांसद ज्योत्सना महंत ACCL के मानिकपुर पहुंची, जहां लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष और सांसद का आत्मीय स्वागत किया। लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि को छोटी छोटी समस्या बताई, जिसका जल्द समाधान का आश्वासन सांसद महंत ने दिया। छोटी समस्याएं पेंशन की, नाली की, तो सचिव को बात की, तहसीलदार से बात की। दुख की बात है कि इन लोगों का अभी तक काम नहीं हुआ है। अब मैं जाके सीधा संपर्क करूंगी मान जी से और बोलूंगी कि यहाँ पर क्या क्या समस्या है जो पूरी होनी चाहिए। इनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, कई लोग निराश्रितों को पेंशन नहीं मिल रही है, दिव्यांगों को नहीं मिल रही है। तो क्यों नहीं मिल रही है, इसके कारण अभी हमने सचिव को भी बोला है और तहसीलदार से ही बात हुई है। इस बारे में मैं बात करूँगी आगे जाके। कलेक्टर को भी निर्देश दूंगी कि ये सारे काम हों मेरी जनता के। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। देश सहित कोरबा में जारी रहेगा किसान आंदोलन। 26 नवंबर को देशव्यापी आंदोलन समर्थन मूल्य देने का कानून बनाओ, कहा किसान सभा ने। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान संघर्ष समन्वय समिति से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने केंद्र सरकार द्वारा काले कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा का स्वागत किया है, लेकिन वापसी के लिए संसदीय प्रक्रिया के पूर्ण होने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार C2 लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने का कानून बनाने और बिजली कानून में प्रस्तावित संशोधन वापस लेने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री द्वारा किसान विरोधी काले कानून की वापसी की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ किसान सभा की कोरबा जिला समिति द्वारा कुसमुंडा के कबीर चौक में जुलूस निकाला गया,
मड़वा ढोड़ा में किसान सभा के अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर ने मांदर बजाकर किसानों की पहली जीत पर खुशी मनाई। मीडिया को सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। लखनलाल देवांगन ने कहा, राज्य सरकार वैट कम कर लोगों को दे राहत। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक लखनलाल देवांगन ने टीपी नगर स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि लोगों के हित में केंद्र सरकार फैसला ले रही है। महंगाई से देश की जनता को राहत देने पेट्रोल में 5 रुपए व डीजल में 10 रुपए प्रति लीटर कम किया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर केंद्र की नीतियों को गलत ठहराकर छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने में लगी है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि वैट कम कर जनता को महंगाई से राहत दे। केंद्र को पेट्रोल डीजल में मिले एक्साइज ड्यूटी का एक हिस्सा राज्य सरकार को भी जाता है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ की सरकार ने 25% वैट लागू किया है। पूर्व विधायक ने यह भी कहा है कि केंद्र ने बढ़ती महंगाई से जनता को राहत देने डीजल पर 10 रुपए व पेट्रोल में 5 रुपए प्रति लीटर कम किया है। राज्य सरकार की अब जिम्मेदारी है कि चौतरफा महंगाई से जूझ रही जनता को राहत देने अपने हिस्से का वैट कम करे। उन्होंने कहा कि सीमेंट व बिजली के दामों में की गई वृद्धि को भी कम किया जाना चाहिए कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का दाम बेतहाशा बढ़ोतरी हो रहा है, छत्तीसगढ़ की सरकार को 41 रुपया कमीशन के रूप में मिलता है और केंद्र सरकार ने जो अपने वेट टैक्स था उसमें डीजल में 10 रुपया, पेट्रोल में 5 रुपया का कमी किया। बाकी प्रदेश के जो कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार कम नहीं कर रहे हैं, खाली वो कह रहे हैं कि हम दूसरे राज्यों को परीक्षण करेंगे। उसमें दूसरे राज्यों को परीक्षण करने की क्या आवश्यकता है कि उसमें 41 रुपये उनको टैक्स मिलता है, उसमें से उनको छत्तीसगढ़ की जनता को राहत देना चाहिए और पेट्रोल डीजल के दाम कम किया जाना चाहिए। इसी तरह सीमेंट में 100 रुपये का वृद्धि की गई है, जिसमें सीमेंट में तो हम लोगों को जो जानकारी मिला है उसके अनुसार से 50 रुपया प्रति बोरी कमीशन के रूप में भी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के लोग ले रहे हैं। इसके कारण से बेवजह जनता को बोझ बढ़ी है। इसी तरह से बिजली दर में भारी बढ़ोतरी कर दिया गया और आज जनता परेशान है। बिजली बिल भी अनाप शनाप लोगों का आ रहा है। मीडिया को सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में एसीसीएल की खदान से चोरी के 2200 लीटर ऑयल के साथ एक युवक को स्वरमंगला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्वरमंगला पुलिस ने बताया कि डिपका निवासी सज्जन कुमार अग्रवाल के कब्जे से एक मेटाडोर में 2200 लीटर 11 ड्रम जला हुआ ऑयल मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर कोई वैध दस्तावेज नहीं देने पर जब्त किया है। आरोपी सज्जन के खिलाफ सरमंगला पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई की है। मीडिया को सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मालती होम फर्निशिंग, पर्दे ही पर्दे, कारपेट, पर्दे, गद्दा, रजाई, तकिया, चादर, बेडशीट, कंबल, फोम गद्दा, फोम तकिया, सोफा कवर, कुशन कवर, गलीचा, डोरमेट, गद्दा कवर, रजाई कवर, वॉलपेपर, पर्दे के थोक एवं चिल्लर विक्रेता, मच्छरदानी एवं फैंसी आइटम के विक्रेता। हमारा पता मालती होम फर्निशिंग, शारदा विहार चौक, पावर हाउस रोड, सुनालिया पुल, शिव मंदिर के सामने, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 8878011195, 8839 330 823, 9827 980715। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827
162131। Red Moon Club International Private Limited, Tourism Package, India and Abroad Clubbing Facilities, Real Estate, Visa for Tourist Places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 95549 67885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB ईस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395।
रायशु कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला सत्र न्यायाधीश बीपी वर्मा व व्यवहार न्यायाधीश हरीशचंद्र मिश्र के बंगले में 2 सर्प घुस गए। अविनाश यादव की टीम ने रेस्क्यू कर सांप को जंगल में छोड़ा। न्यायाधीश के बंगले में पहरे देने वाले सिपाहियों ने जब गेट पर लहराते हुए सर्प को देखा तो वे सांप को पहचान नहीं पाए। फिर दिनेश टेंगवार जो कि एक न्यायिक कर्मचारी व अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरसीआरएस टीम के मुखिया सर्पमित्र अविनाश यादव को इस बात की जानकारी दी। अविनाश ने अपने आरसीआरएस टीम की सदस्य रेखा श्रीवास को वहां भेजा। फिर रेखा के द्वारा ब्रोंज बैक ट्री स्नेक का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। वहीं इसके दूसरी ओर 15 से 20 मिनट के अंतराल में वहीं पड़ोस के व्यवहार न्यायाधीश के घर में भी जहरीले प्रजाति का कोबरा सांप दिखा, जिसे अविनाश यादव की टीम के सदस्य शरद साहू व अक्षरा गोस्वामी के द्वारा सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। यह सर्प करीब 5 से 6 फीट लंबा था, जिसे सामान्य भाषा में नाग, गहुआ, डोमी व कोबरा कहा जाता है, जिसे रेस्क्यूअरों द्वारा समय पर पहुंचकर रेस्क्यू किया गया, जिससे किसी भी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई। वहां उपस्थित सभी लोगों ने अविनाश यादव व उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद दिया। आरसीआरएस टीम ने सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। सुबह की बात है, यहाँ जब सांप के बंगला में सांप निकल आया था तो उसके बाद फिर अविनाश यादव को कॉल किया। वो अपनी टीम से रेखा श्रीवास करके हैं, उनको भेजे थे और उसको तत्काल रेस्क्यू किए। हम तो सांप को पहचान नहीं पाए थे, वो अपनी सूझबूझ के साथ रेस्क्यू किया और वो पहचान नहीं पाया कि सांप डांट हुई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।